एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लिनी को एक अंधेरी जगह पर देखते हैं जहां लिनी को समझ नहीं आ रहा था कि तभी लिनी को वहां उसकी मदर दिखती है। अगले ही पल गायब हो जाती है। साथ ही लिनी को फ्लैशबैक आता है जहां वो शियाबाई को देखता है। दूसरी ओर रियल वर्ल्ड में हम लिनी को पैलेस में बेहोश पड़ा देखते हैं। लिनी की स्पिरिचुअल पावर्स तेजी से घट रही थी, इसलिए मास्टर लिनी को हील करने की कोशिश कर रहे थे। लिनी के पास ग्रीन स्टोन था। मास्टर एल्डर से पूछते हैं कि ये स्टोन किसने दिया, जिस पर एल्डर बताते हैं कि ये मैंने दिया है क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के वक्त लिनी अचानक से ही गायब हो गया था। मुझे यकीन है लिनी उसी प्लेस गया होगा जिसे हम खोज रहे हैं, इसलिए मैंने इस स्टोन को दिया। जिस पर मास्टर सोचते हैं शायद लिनी उस स्टोन से उस पर्सन के पास पहुंच गया है। इधर लिनी को हम एक जंग के मैदान में देखते हैं जहां लिनी भी उन वॉरियर्स पर हमला करके उन्हें मारने लगता है। सडनली वहां जबरदस्त एनर्जी निकलती है। तभी वो मिस्टीरियस पर्सन वहां अपीयर हो जाता है जो कहता है, लड़के तुम्हारे पास जो स्टोन है ये मुझे मेरे लॉर्ड ने दिया था। अगर इस स्टोन ने तुम्हें जगाया नहीं होता तो तुम हमेशा के लिए इसी इल्यूजन में कैद रह जाते। अब मिस्टीरियस पर्सन एक सैंड क्लॉक ऑन करके कहता है, तुम्हारे पास बहुत कम वक्त है, इसलिए अगर तुम मुझे हरा दो तो मेरी विरासत तुम्हारी होगी। ये बोलते ही वो पर्सन लिनी पर हमला करना शुरू कर देता है। जिनसे बचते हुए लिनी उस पर्सन पर हमला करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लिनी निहत्था भागने लगता है और वो पर्सन लगातार उस पर अटैक कर रहा था। लिनी बोनी से फ्रेगमेंट ऑफ टोड येलैंग स्वॉर्ड मांगता है, जिस पर बोनी लिन से एक्स्ट्रा स्पिरिट स्टोन लेकर उसे वो स्वॉर्ड दे देता है। उस लेजेंडरी स्वॉर्ड में जबरदस्त पावर थी, जिसमें स्पिरिचुअल एट्रीब्यूट होने के साथ साथ इसमें 3 डिवाइन स्टोन्स भी जुड़े थे, जिससे ये लेजेंडरी स्वॉर्ड बहुत ही पावरफुल बन जाती है। और अब लिनी खुश होकर तेजी से उस पर्सन के अटैक्स को डॉज करके उस पे अटैक कर देता है, मगर वो पर्सन आसानी से लिनी के अटैक को डॉज कर लेता है। लेकिन इस स्वॉर्ड में एक खास स्किल थी जिससे लिनी उस पर्सन के हाथ को एब्सॉर्ब करके अपनी स्पिरिचुअल पावर में कन्वर्ट कर लेता है। अब लिनी उस पर्सन पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे वो पर्सन रोकते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी स्पिरिचुअल पावर्स को एब्सॉर्ब करने की? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? जिस पर लिनी कहता है, मेरी भूख बहुत बड़ी है, मैं सब एब्सॉर्ब कर लूंगा। लेकिन वो पर्सन कहता है, टाइम खत्म होने वाला है। ये बोलकर वो लिनी को पीछे ढकेल देता है, तो लिनी अपनी स्वॉर्ड से उस पर्सन पर बेली अटैक कर देता है, जिसे वो पर्सन बहुत ही आसानी से अपने एक ही हाथ से डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी टाइम खत्म हो जाता है। अब वो पर्सन कहता है, मैं बताता हूँ कि लाइटनिंग को कैसे यूज करते हैं। ये बोल के वो पर्सन अपनी पावर से लिनी पर बड़े बड़े स्टोन से अटैक कर देता है, जिनसे बचने के लिए लिनी प्रोटेक्टिव शील्ड बना लेता है। लेकिन उन पावरफुल स्टोन्स अटैक को डिफेंस करने में लिनी को बहुत मुश्किल हो रही थी। लेकिन लिनी ने अभी हार नहीं मानी थी, जिस पर वो पर्सन कहता है, मैं तब तक तुम्हें नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम हार नहीं मान लेते। ये बोलते ही मिस्टीरियस पर्सन और भी पावर से लिनी पर स्टोन अटैक करता है, जिन्हें डॉज करके लिनी अपनी एक शानदार टेक्निक थंडर ऑफ द वर्ल्ड ब्रेक्स का यूज कर देता है, जिससे वहां आसमान में जबरदस्त लाइटनिंग होने लगती है, जिसका यूज करके लिनी उस पर्सन पर जोरदार अटैक करता है, मगर वो पर्सन लिनी के इस अटैक को भी डॉज कर लेता है। अब लिनी कहता है, मैं और क्या कर सकता हूँ, मैंने सारी कोशिश करके देख ली। जिस पर वो पर्सन हंसते हुए कहता है, नील डाउन होकर मेरे डिसिपल बन जाओ, तुम मेरे टेस्ट में क्वालिफाइड हो गए हो। अब ये सुनकर लिनी शॉक हो गया था, जिस पे लिनी कहता है, मेरे ऑलरेडी मास्टर हैं। जिस पर मिस्टीरियस पर्सन कहता है, एक डेड पर्सन को अपना मास्टर बनाने से तुम्हारी लाइफ अफेक्ट नहीं होगी, मैं अपने डिसिपल को ही अपनी विरासत दूंगा। जिस पर लिनी फौरन उस पर्सन को अपना मास्टर मान लेता है, जिस पर वो पर्सन लिनी के कॉन्शियसनेस में अपनी पावर डालने लगता है। जब लिनी अपने नए मास्टर से उसका नाम पूछता है तो वो कहते हैं, नाम तो बस एक कोड है, तुम बस इतना याद रखो कि तुम मेरे डिसिपल हो। ये बोलकर वो मास्टर वहां से गायब हो जाता है। लिनी कहता है, ओ डेड मास्टर। जिस पर मास्टर कहते हैं, तमीज से बात करो। लिनी कहता है, ओके मास्टर। अब रियल वर्ल्ड में लिनी को होश आता है, जहां उसके सामने वो लड़की रेन, जैंग और मास्टर थे, जो लिनी को होश में देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी जैंग लिनी से कहता है, बॉस आप कितना सोगे, अब जगो भी, थोड़ी देर में आपका बैटल होने वाला है, जल्दी चलो। बॉस मुझे तो जीत की महक आ रही है। अब हम बैटलफील्ड का सीन देखते हैं, जहां लिनी और लुआन टूकोंग के बीच फाइट होने वाली थी। वहीं लिनी अपनी कुछ स्पेशल स्किल्स को भी एक्टिवेट कर लेता है। तभी वहां आइस क्यूब की शक्ल वाला बंदा आ जाता है, जो पिछले सीजन में लिनी का दोस्त बन गया था। उसे देखकर जैंग पूछता है, ब्रदर तुम्हारी कल्टीवेशन इतनी तेजी से कैसे बढ़ गई? जिस पर आइस क्यूब फेस वाला बंदा कहता है, मैं पिछले हाफ मंथ से रिट्रीट में था। अब लुआन टूकोंग भी वहां आ गया था, इसलिए फाइट करने के लिए दोनों ही अपोनेंट बैटल
फील्ड में आ जाते हैं जहां लुआन टूकोंग फौरन अपनी पावर्स एक्टिवेट करके हमला करना शुरू कर देता है। लिनी भी काफी तेजी से उसके हर अटैक को डॉज कर ले रहा था, लेकिन फिर लिनी अपनी पावर्स एक्टिवेट करके लुआन टूकोंग पर एक जोरदार हमला करता है, मगर लुआन टूकोंग उसके अटैक को ब्लॉक करते हुए कहता है तुम में इतना दम नहीं है जितना तुम समझते हो, तुम्हें ये कॉन्फिडेंस किसने दिया। ये बोलकर लुआन टूकोंग पीछे आ जाता है और अपना शुआनजी फायर स्पीयर बाहर निकाल लेता है। ये स्पीयर बहुत ही पावरफुल था क्योंकि ये एल्डर के कलेक्शन में से एक है जिसके अगेंस्ट लिनी भी अपनी लेजेंडरी स्वॉर्ड निकाल लेता है। रेन लिनी के लिए परेशान हो रही थी तो ज़ैंग कहता है टेंशन मत लो, मेरे बॉस आज तक नहीं हारे। अब लिनी और लुआन टूकोंग में जबरदस्त स्वॉर्ड और स्पीयर की फाइट शुरू हो गई थी और दोनों ही एक दूसरे को बराबर की टक्कर दे रहे थे। लुआन टूकोंग भी हैरान था कि लिनी जो कि 9th स्पिरिचुअल लेवल पर है वो उसे इतनी तगड़ी टक्कर कैसे दे रहा है, लेकिन ये तो बस वार्म अप था, अब देखो मैं तुम्हें कैसे हराता हूँ। ये बोलकर लुआन टूकोंग स्टेप ऑफ फायर क्लाउड टेक्निक से अटैक करने लगता है, मगर लिनी भी उसके अटैक से बचकर थंडरबोल्ट अटैक करता है जिस पर लुआन टूकोंग भी फायर टाइगर अटैक से काउंटर अटैक करता है। दोनों के अटैक्स टकराते हैं जिससे वहां जोरदार ब्लास्ट होता है। वहां मौजूद सब लोग शील्ड बनाकर खुद को प्रोटेक्ट करते हैं, लेकिन अभी भी लिनी और लुआन टूकोंग में फाइट चल रही थी। दोनों एक दूसरे पर एक से बढ़कर एक अटैक कर रहे थे। तभी लिनी लुआन टूकोंग पर स्लैश अटैक करता है, लेकिन लुआन टूकोंग फायर शील्ड बनाकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। लुआन टूकोंग कहता है तुम्हारे सारे अटैक्स मेरी फायर शील्ड डिस्ट्रॉय कर देगी, इसलिए तुम्हारा मुझसे फाइट करने का कोई फायदा नहीं है। जिस पे लिनी लुआन टूकोंग को पीछे ढकेलते हुए कहता है तो मैं एक और कोशिश करके देखता हूँ। ये बोलकर लिनी बेनली बाउबिन टेक्निक से अटैक करता है, लेकिन लुआन टूकोंग इस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। ये देखकर एल्डर कहते हैं इन दोनों के बीच पावर्स का बहुत बड़ा डिफरेंस है, अगर ऐसे ही चलता रहा तो लिनी ये फाइट हार जाएगा। मगर यहाँ हम देखते हैं लिनी ने अभी भी हार नहीं मानी थी। लिनी थंडर ऑफ द वर्ल्ड ब्रेक्स टेक्निक से लुआन टूकोंग पर बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है, जिससे लुआन टूकोंग का स्पीयर बीच से टूट जाता है और ये देखकर तो लुआन टूकोंग के भी होश उड़ गए थे। अब लिनी लुआन टूकोंग को पीट कर पीछे गिरा देता है। लुआन टूकोंग को यकीन नहीं हो रहा था। लिनी एटीट्यूड से कहता है तुम्हारा डिफेंस टूट चुका है, अब क्या करोगे। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।